हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ओवर राइडिंग के बारे में। यह एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है UPS में और ये इंटरव्यू में डिस्कशन का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मेथड ओवर राइडिंग आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन कीजिए। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मेथड ओवर राइडिंग देखते हैं। मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ डेफिनेशन है, और ये जो डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं यही डेफिनेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो हम लोग मेथड ओवरराइडिंग अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेथड ओवरराइडिंग हम लोगों का बोलता है व्हेन इन अ प्रोग्राम द नेम ऑफ पेरेंट क्लास मेथड एंड चाइल्ड क्लास मेथड आर सेम एंड सिग्नेचर आर ऑल्सो सेम आर कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, कोई भी अगर हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, मतलब कि एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर दो क्लास बनाए हैं, एक पेरेंट क्लास बनाए हैं और एक चाइल्ड क्लास बनाए हैं। ठीक है, दोनों क्लास में जो हम लोग का मेथड का नेम और सिग्नेचर अगर दोनों में अगर सेम ही रखते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे मेथड ओवर राइडिंग। वेन एवर मेथड ओवर राइडिंग इज डन ऑलवेज प्रेफरेंसेस गोज टू चाइल्ड क्लास ओवर रिडन मेथड। और अगर जब भी अगर हम लोग मेथड ओवरराइडिंग करते हैं तो जो हम लोग का चाइल्ड क्लास होता है, एक बेस क्लास एक चाइल्ड क्लास, मेथड ओवरराइडिंग हमेशा दो क्लास के बीच में होता है। ठीक है, तो एक पेरेंट एक चाइल्ड, तो चाइल्ड क्लास के जो मेथड ओवररिडन जो मेथड होते हैं प्रेफरेंसेस उसे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन जो पढ़े हैं, अब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग क्लास बना लिए, एक क्लास बेस है और बेस में हम लोग एक मेथड बना लेते हैं वाइड शो के नाम से। एक क्या प्रिंट करेगा, शो ऑफ बेस, ये प्रिंट करेगा शो ऑफ बेस। और एक क्लास और बना लेते हैं चाइल्ड, और ये चाइल्ड हम लोग का यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया है बेस को, यानी ये वाली क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी एक मेथड है जो कि सेम मेथड है, यहाँ पे वाइड शो सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ एग्जैक्टली सेम है। तो यही मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, मेथड ओवर राइड एकदम बिल्कुल सेम, कुछ भी चीज़ इसमें डिफरेंट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे अगर इस मेथड में अगर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को पैरामीटर वही सेम टाइप का पास करना पड़ेगा, तभी वो मेथड ओवर राइडिंग होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएं और ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे तो ये वाइड शो, यानी यहाँ पे शो ऑफ चाइल्ड चल जाएगा। यहाँ पे शो ऑफ बेस लिखा हुआ है बट यहाँ पे शो ऑफ चाइल्ड चल जाएगा। यहाँ पे मैं चाइल्ड लिख देता हूँ, शो ऑफ चाइल्ड यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेथड ओवरराइडिंग। और अगर आपसे कभी कभी इंटरव्यूअर बोल देता है कि हम लोग जब मेथड ओवरराइडिंग कर लिए तो हम चाहते हैं कि मेरे पेरेंट क्लास का मेथड चल जाए। ठीक है, पेरेंट क्लास का मेथड मतलब ये वाला मेथड हमारा चल जाए, तो वो कैसे हम लोग चलाएंगे। तो सबसे पहले वो हम लोग को इंटरव्यूअर को बताना है कि अगर जब हम लोग को पेरेंट क्लास का मेथड जब चलाना है तो हम लोग चाइल्ड क्लास बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों एक साथ चले, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पेरेंट क्लास का मेथड सिर्फ चले। ठीक है, चाइल्ड क्लास का केवल चल सकता है, पेरेंट चाइल्ड दोनों का चल सकता है, बट पेरेंट क्लास का मेथड केवल अकेले कभी नहीं चल सकता है। ठीक है, तो अगर वैसा करना है तो फिर ओवरराइडिंग हम लोग करेंगे ही क्यों, ओवरराइडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरराइडिंग को अवॉइड कर देंगे। तो ये चीज़ उसको हम लोग को समझाना है। और तो अब हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके सबसे पहले देखते हैं अपने एडिटर में, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे एक हम लोग का क्लास तो बना ही हुआ है मेथड ओवरराइडिंग डेमो। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और मैं क्लास बना लेता हूँ, पब्लिक क्लास, यहाँ से वाई हटा देता हूँ, पब्लिक क्लास सपोज बेस, एक बेस बना लिया क्लास। और तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग बेस डेमो जो बनाए, बेस डेमो को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड इसे कर लिया। ठीक है, अब इसमें ही इस मेथड को कॉपी करेंगे एग्जैक्टली, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, और सिर्फ यहाँ पे हम लोग इसे कॉपी करेंगे यहाँ पे, और बेस डेमो की जगह पे इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे ताकि वो पता चलता रहे। ठीक है, और इस क्लास का हम लोग एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे हम लोग ऐसे यहाँ पे हम लोग एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और एम डॉट शो मैथड को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे भी जब कॉल करके देखेंगे तो हम लोग का क्या प्रिंट होगा, शो ऑफ मेथड ओवरराइडिंग डेमो, जैसे कि हम लोग डेफिनेशन में भी देखे थे कि व्हेन इन अ प्रोग्राम नेम ऑफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास मेथड आर सेम, सिग्नेचर ऑल्सो सेम, आर कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग होता है। वेन एवर मेथड ओवरराइडिंग इज डन ऑलवेज प्रेफरेंस गोज टू चाइल्ड क्लास ओवररिडन मेथड। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होगा, चाइल्ड क्लास हो गया, ये हम लोग का बेस क्लास हो गया, और ये हम लोग का क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का ओवरराइडिंग एकदम सेम है। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस गोज टू चाइल्ड क्लास मेथड ओवर रिडन को जाएगा, तो इसकी वजह से इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ जावा एप्लीकेशन, और इसका आउटपुट शो ऑफ मेथड ओवरराइडिंग डेमो। अगर आपसे इंटरव्यूअर बोलता है कि मुझे दोनों एक साथ आप प्रिंट करके दिखाओ, तो दोनों एक साथ प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको सुपर लिखना है, सुपर डॉट सो लिखना है। सुपर डॉट सो लिखते अब क्या होगा कि अब यहाँ पे दोनों प्रिंट हो जाएंगे, रन एज और जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे शो ऑफ बेस्ड में शो ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। अगर आपसे इंटरव्यूअर बोलता है कि नहीं सिर्फ मुझे आप ये वाला प्रिंट करके दिखाओ, तो वो आप वैसे प्रिंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जब भी प्रिंट करेंगे तो हम लोग दोनों प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसी मेथड को अगर प्रिंट करना है तो फिर इसे बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर इसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, अब इसमें आता है कि यहाँ पे तो अभी क्या है कि एग्जैक्टली यहाँ पे रिटर्न टाइप वगैरह सारा सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब कि हम लोग यहाँ रिटर्न टाइप चेंज करके, जैसे यहाँ पे वाइड है तो यहाँ पे कुछ और रिटर्न टाइप चेंज करके हम लोग इसे अचीव कर सकते हैं कि नहीं मेथड ओवरराइडिंग। तो अगर जावा 5 यानी JDK 1.5 से पहले यानी 4 तक ये तो अपने पास नहीं था कि हम लोग रिटर्न टाइप चेंज करके और मेथड ओवरराइडिंग अचीव कर लें, बट JDK 1.5 से ये चीज़ आ गया है कि हम लोग यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप चेंज करके और अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग। तो अगर यहाँ पे मैं अगर दिखा दूँ तो इसका अगर टाइप अगर हम लोग इंट कर देते हैं, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप इंट कर देते हैं, तो रिटर्न टाइप इंट कर दिए TURN रिटर्न नल। ठीक है, यहाँ पे इसका रिटर्न नल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है अभी, द रिटर्न टाइप इज़ इनकम्पेटिबल विथ बेस डॉट सो नाउ, यानी इसके साथ बेस डॉट सो नाउ के साथ हम लोग यहाँ से इस चीज़ को हटाते हैं। अब देखते हैं, द रिटर्न टाइप इज़ इनकम्पेटिबल विथ बेस डेमो डॉट शो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेस डेमो डॉट शो के साथ, यानी ये वाला बेस डेमो है इसके साथ ये शो मेथड है, इसके साथ ये क्या है, इंट क्या है, इनकम्पेटिबल टाइप है, क्योंकि इसका एक वाइड है और यहाँ पे एक इंट है। अगर इस इंट को कॉपी करके और अगर यहाँ पे अगर पेस्ट कर देते हैं तब तो यहाँ पे ये वाला एरर चला जाएगा, और अब ये बोलेगा यहाँ पे रिटर्न करने के लिए, तो दोनों जगह पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो फिर भी क्या हो गया, ये दोनों जगह से क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, अगर इस चीज़ को अगर हम लोग इंट कर दिया और इसमें अगर कुछ पास कर देते हैं, इंट ये पास कर देते हैं, ठीक है, ऐसे पास कर दिए तो क्या हो गया कि ये मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। मेथड ओवरलोडिंग हम लोग दो क्लास के बीच में कर सकते हैं, बट मेथड ओवरराइडिंग हमेशा, मेथड ओवरलोडिंग तो एक क्लास में भी करते हैं और दो क्लास के बीच में भी कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वाइड शो के नाम से एक मेथड था, उसका रिटर्न टाइप अलग है, मेथड का नेम सेम है। यहाँ पे एरर दे रहा था कि यहाँ पे क्या है, नॉन पैरामीटराइज था, और यहाँ पे ये हटा देने के बाद ये क्या हो जा रहा है, नॉन पैरामीटराइज्ड है। ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड है तो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो उसके पैरामीटर जब अलग किए तो क्या हो गया, एक मेथड ओवरलोडिंग का एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आप मेथड ओवरलोडिंग के बारे में अगर नहीं आपको पता है तो मेरा इस ट्यूटोरियल में वीडियोस पढ़े हैं पहले, तो आप जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, ना कि एक मेथड ओवरराइडिंग का। ठीक है, यहाँ पे इसे पैरामीटर पास करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और पैरामीटर पास जब किए तो यहाँ पे अभी मेथड ओवरलोडिंग का हो गया, ओवरराइडिंग तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को मेथड कुछ पास करने नहीं है। ठीक है, बिना कुछ पास किए, और इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, और उस डेफिनेशन को ही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी यहाँ पे चेंज रिटर्न टाइप, ठीक है, बोथ क्लास मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप दैट इज अ रेफरेंस टाइप।
ठीक है। बोथ क्लास मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप दैट इज अ रेफरेंस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। वेयर प्रिमिटिव डेटा टाइप आर नॉट अलाउड, प्रिमिटिव डेटा टाइप आर नॉट अलाउड, जबकि अभी हम लोग क्या इंटीजर क्या था, इंटीजर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, वो ले नहीं रहे, वहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप नॉट अलाउड है, ठीक है। और द क्लास which is used as a return type they also must have a relationship of parent and child। और जो हम लोग क्लास यूज कर रहे हैं तो जो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए पेरेंट एंड चाइल्ड के बारे में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वो कैसा पेरेंट और चाइल्ड के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं हम लोग, क्लास सपोज ए बना लेते हैं यहाँ पे, और एक क्लास यहाँ पे बी बना लेते हैं, क्लास बी। और एक क्लास बी क्या करेगा, एक्सटेंड कर लेगा, एक्सटेंड्स कर लेगा किसको, क्लास ए को। और यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी के बीच में क्या हो गया, अब रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन को आप पढ़िए, द क्लास विच इज़ यूज्ड एज अ रिटर्न टाइप दे ऑल्सो मस्ट हैव अ रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड। तो क्या हो गया कि दोनों के बीच में अब क्या हो गया, पेरेंट और एंड चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका जो टाइप है ना वो रेफरेंस टाइप का कर देते हैं, यही चीज़ वहाँ पे वो बता रहे हैं, इसका टाइप जो हो गया वो रेफरेंस टाइप का हो जाएगा। यहाँ से इसे हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसका टाइप अब रेफरेंस टाइप का हो गया, और रेफरेंस टाइप का मतलब यहाँ पे हम लोग को बी लिखना पड़ेगा, कॉपी और यहाँ पे ला के पेस्ट, ठीक है। पेस्ट यहाँ पे हुआ नहीं, कंट्रोल भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, टाइप रेफरेंस टाइप हो गए। तो यहाँ से हम लोग को कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न नल स्टेटमेंट कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट बना करके कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप यहाँ से क्या रिटर्न करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न टाइप नल कर दूंगा, और अगर अब कॉल करूँगा तो अब इसमें तो अभी कोई एरर है नहीं, और आराम से यहाँ पे शो ऑफ मेथड ओवरराइडिंग डेमो यहाँ पे भी हम लोग का प्रिंट होकर के आउटपुट मिलने वाला है, शो ऑफ मेथड ओवरराइडिंग डेमो। और यहाँ पे सुपर लगा के सुपर डॉट शो, सुपर डॉट शो, और यहाँ पे इसे हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, इसे थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ से और कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट करने से थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है कोड। और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन करते हैं, तो शो ऑफ बेस डेमो और शो ऑफ मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये चीज़ भी देख ली कि हम लोग इसका रेफरेंस टाइप भी यहाँ पे चेंज करके और कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हम लोग ओवरराइडिंग करते ही क्यों हैं, ठीक है। ओवरराइडिंग क्यों करते हैं भाई, तो हम लोग ओवरराइडिंग इसलिए करते हैं कि कहीं पे अगर हम लोग का कुछ मेथड बना हुआ है, ठीक है, उसका तो अपना मेथड रहे, बट साथ में उसको ओवरराइड करके हम लोग उसमें कुछ नया फीचर ऐड कर सके, ठीक है। तो नया फीचर ऐड करने के लिए हम लोग उसी मेथड को ओवरराइड कर लेंगे। जैसे कि अगर कोई बाइक बनाता है तो कुछ अगर बाइक अगर मतलब कि मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि जो पहले का जो सारा पार्ट था वो हटा के पूरा नया बनाया जाता है। पहले का तो उसमें पार्ट रहता ही है, बट कुछ में और उसे ब्यूटीफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें एडिशनल ऐड की जाती हैं ताकि वो अच्छा दिखे, ठीक है। जैसे मॉडल चेंज होता है तो क्या होता है, वो एक ओवरराइड करके वो मॉडल चेंज होते हैं। जैसे गाड़ी का कोई मॉडल पुराना मॉडल था, अब उसका नया मॉडल आ गया, तो मॉडल क्या हो गया, मॉडल को ओवरराइड करके उसी में कुछ और ब्यूटिफिकेशन करके उसे और बेटर बनाया गया, ठीक है। तो हम लोग मेथड ओवरराइडिंग इसलिए ही करते हैं। और इसमें हम लोग देख लिए कि इसका रिटर्न टाइप भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का JDK 1.4 तक ये पॉसिबल नहीं था, और JDK 1.4 के बाद ये चीज़ हम लोग का पॉसिबल हो पाया है। और इस टाइप से जो हम लोग करते हैं, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। हम लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कोवेरिएंट रिटर्न टाइप के बारे में बताइए। तो कोवेरिएंट रिटर्न टाइप यही है कि क्लास बना के क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं और फिर उसका रिटर्न टाइप हम लोग इधर मेथड ओवरराइडिंग में पास कर देते हैं। तो ये हो गया कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि मेथड इसका अगर हम लोग चाहते हैं कि एक अलग क्लास ना बनाएं, ठीक है, और उसी क्लास में ऐसा क्या करें जिससे कि हम लोग का प्रोग्राम चल जाए।
पेरेंट क्लास मेथड रिटर्न पेरेंट क्लास रेफरेंस एंड चाइल्ड क्लास मेथड रिटर्न चाइल्ड क्लास रेफरेंस। अगर इस लाइन से अगर ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ पे इसे देख लेते हैं। पेरेंट क्लास मेथड मतलब पेरेंट क्लास का जो मेथड होगा वो रिटर्न करेगा पेरेंट क्लास का रेफरेंस, एंड जो चाइल्ड क्लास का मेथड होगा वो रिटर्न करेगा चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को। ठीक है, इसका मतलब कि अब यहाँ से इसका क्या किए, रिटर्न टाइप को हटा दिए। तो रिटर्न टाइप को हटाते क्या हो गया, यहाँ पे एरर आ गया। तो हम लोग वहाँ क्या पढ़े कि पेरेंट क्लास मेथड रिटर्न पेरेंट क्लास रेफरेंस। ठीक है, तो पेरेंट क्लास रेफरेंस मतलब कि यहाँ पे जो पेरेंट क्लास का नेम होगा वही इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसे कॉपी करके और यहाँ पे इसे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट हुआ नहीं, अब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब इस क्लास को बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक क्लास बिना बनाए पेरेंट क्लास रेफरेंस रिटर्न पेरेंट क्लास मेथड का जो रिटर्न टाइप होगा वो पेरेंट क्लास के टाइप का रख देंगे ना रेफरेंस से, तो वो तब भी अपना काम हो जाएगा। मेथड का जो रिटर्न टाइप चेंज करना है तो इससे भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो रन किए तो यहाँ पे अभी भी दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे हैं, और एक प्रिंट करना है तो इसे आप हटा सकते हैं और यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का ये तो प्रिंट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है, एक दो कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो कॉन्सेप्ट है जैसे कि पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट FAULT डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट। एक क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर टू वीकर हो, मतलब कि ऐसे लिखने से मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर टू वीकर। ठीक है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर मतलब कि स्ट्रॉन्गर टू वीकर बोलने का मतलब क्या होता है कि पब्लिक जो है, पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो प्राइवेट से अधिक होती है, उसके बाद प्रोटेक्टेड की होती है, फिर डिफ़ॉल्ट की होती है, प्राइवेट की बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तो पब्लिक से प्राइवेट की ओर जब हम लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गर टू वीकर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ से नीचे से अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वीकर टू स्ट्रॉन्गर की ओर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जब भी अगर मेथड अगर ओवरराइडिंग कर रहे हैं तो मेथड ओवरराइडिंग करते समय हम लोग को क्या फॉलो करना चाहिए, वीकर यानी नीचे से प्राइवेट से पब्लिक की ओर। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे PUB पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पब्लिक लिख लिए, और यहाँ पे अभी क्या है, पब्लिक क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद क्या है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कैसे होता है, जब हम लोग कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो क्या हो गया, पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट, यानी स्ट्रॉन्गर टू वीकर की तरफ आ रहे हैं। स्ट्रॉन्गर टू वीकर की तरफ आए तो देखिए एरर देखिए क्या दे रहा है, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम बेस डेमो। ये बोल रहा है कि ये जो रिड्यूस हुआ है जो विजिबिलिटी, वो ये इनहेरिट मेथड ना ये सपोर्ट ऐसे नहीं करता है। तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा ना कि पब्लिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस कहाँ से आ गया, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सही हो गया। अब ये कोई एरर नहीं दे रहा, मतलब कि ये पब्लिक है, और अगर इसे आप डिफ़ॉल्ट छोड़िएगा तो ये क्या होगा कि ये कभी एक्सेसिबल नहीं है। बट अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट अगर आप बना देते हैं और इसे जब अगर आप पब्लिक बनाते हैं ना तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि पब्लिकली चीज़ है, गवर्नमेंटेड चीज़ है, वो कोई भी यूज़ कर सकता है। बट अगर आप गवर्नमेंट चीज़ है अगर आप उसे पब्लिकली अगर बना रहे हैं ना तो वो नहीं हो पाता है। ठीक है, बट अगर जो प्राइवेट चीज़ें है ना, प्राइवेट चीज़ें को हम लोग पब्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्राइवेट। यहाँ पे हम लोग जैसे ही प्राइवेट कर दिए तो प्राइवेट किए तो क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे कोई अभी इशू नहीं है। ये क्या हो गया, प्राइवेट। प्राइवेट क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी वीकर टू स्ट्रॉन्गर की तरफ जा रहे हैं। प्राइवेट था वो कुछ चीज़, और उससे हम लोग क्या बना दिए, पब्लिक। तो पब्लिक बना दिए तो चलेगा ना। बट अगर वो पब्लिक है उसे अगर हम लोग प्राइवेट बना रहे हैं ना तो गवर्नमेंट संपत्ति जैसे रेलवे है, इंडियन रेलवे को क्या कोई प्राइवेट बना सकता है, कोई नहीं बना सकता है, वो तो गवर्नमेंटेड ही है।
ठीक है। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट आता है, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना होता है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें बचा है, जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो स्टैटिक कीवर्ड का स्पेलिंग हम लोग जब सही कर दिए, तो सही करते हैं, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप बेस डेमो, ठीक है। तो ये शायद बोल रहा है कुछ यहाँ से बेस डेमो टाइप का रिटर्न करने का, तो यहाँ पे इसे रिटर्न स्टेटमेंट ओपन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट ओपन कर दिए, तो इसका तो इशू चला गया। बट यहाँ पे द इंस्टेंस मेथड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड फ्रॉम बेस डेमो, तो रिमूव स्टैटिक, ये क्या बोल रहा है कि वहाँ से आप रिमूव स्टेटमेंट हटाइए या आप यहाँ पे स्टैटिक लगाइए। तो यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड जब अगर हम लोग ओवरराइड करते हैं, स्टैटिक के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर स्टैटिक के बारे में अगर कोई भी अगर दिक्कत हो, शायद लेक्चर अराउंड 50 मिनट्स का है, तो आप स्टैटिक के बारे में जाके आप आराम से पढ़ें और वहाँ से आपको डिटेल्स नॉलेज मिल सकती है, ठीक है। आप एक बार स्टैटिक के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टैटिक तो अभी बता नहीं रहा हूँ, बट स्टैटिक इसमें आता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक के बारे में बता रहा था। यहाँ पे स्टैटिक लगाया, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। और स्टैटिक मेथड क्या होता है, क्लास के नाम से कॉल होता है, बट वो रेफरेंस से भी कॉल हो सकता है, ऑब्जेक्ट से भी कॉल हो सकता है, बट सिर्फ वो यहाँ पे क्या होता है, एक वार्निंग देता है। यहाँ पे वार्निंग देखिए क्या लिखा है, द स्टैटिक मेथड सो फ्रॉम द टाइप मेथड ओवरराइडिंग डेमो शुड बी एक्सेस इन अ स्टैटिक वे। बोल रहा है कि इस जो मेथड है ना, इसको हम लोग स्टैटिक वे में एक्सेस कर सकते हैं, बट ऐसे भी आपका एरर नहीं आएगा। ये सिर्फ वार्निंग देके आपको बताएगा कि आप इसे जो होता है स्टैटिक वे है, जो क्लास के नाम है, उससे आप इसे कॉल करें, ठीक है। यहाँ पे वार्निंग देता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ था मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। तो इस और जब यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जब लिखते हैं दोनों जगह पे, मतलब स्टैटिक मेथड जब ओवरराइड करते हैं, ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मेथड हाइडिंग, ठीक है। व्हेन यू आर ओवरराइडिंग अ मेथड बाय मेकिंग इट्स स्टैटिक, इट इज़ कॉल्ड मेथड हाइडिंग, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे यहाँ पे, और अगर इस प्रोग्राम में अगर कुछ बचा हो लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो बाद में रिमेंबर करने के लिए वो याद रहेगा। और यहाँ पे इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें कि स्ट्रॉन्गर टू वीकर रिलेशन और वीकर टू स्ट्रॉन्गर रिलेशन, और स्टैटिक के बारे में भी मैंने बता दिया, उसका रिटर्न टाइप्स के बारे में मैंने बता दिया। और ये तो सिंपल अपना क्या है कि मेथड ओवरराइडिंग का सिंपल प्रोग्राम अगर आपसे कभी बोला जाता है इंटरव्यू में, तो आप सिंपल यही प्रोग्राम को अगर उठा के अगर आप वहाँ पर लिख देते हैं तो नो प्रॉब्लम। और ये ओवरराइडिंग के बारे में कुछ डेफिनेशन है, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। जय हिंद।